काजी फाइज ईसा साहब के साथ इनकी तल्ख कलामी हुई। सर थोड़ा सा बताइएगा क्या वाक़या हुआ, क्या बात कहाँ से शुरू हुई? देखिए बात हुई है कल से। कल तो माजरत अभी आप देखें ये सुप्रीम कोर्ट के बाहर मौजूद है अभी इस वक्त, आपको अंदर नहीं आने दिया जा रहा। नहीं, वो तो असल में वकला का एहतजाज हो रहा था ना, इसलिए उन्होंने बंद किया। मुझे कैसे रोकेंगे? अच्छा, तो फिर एक और सेशन होगा अगर मुझे रोकेंगे। बताइएगा पहले सेशन में। अच्छा, मसला ये हुआ है कि जब मैं कल जो सारा सिलसिला हुआ उसमें अली जफ़र, जो बैरिस्टर अली जफ़र है हमारे पीटीआई के वकील, उनको वो 6 दफ़ा खड़े हुए, उनको नहीं बोलने दिया। और ये पूरा एक लाइक माइंडेड जजेस की बेंच है, 5 रुकनी। और आपको पता है कि इसमें जो ऑथर जज हैं, जो सबसे ज़रूरी है, इसको मैं अनकॉन्स्टिट्यूशनल बेंच इसलिए कहता हूं कि जो ऑथर जज हैं इस फैसले के, मुनीब अख्तर, वो इसमें नहीं बैठे। चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह इसमें नहीं है। और वो 5 जजेस बैठे हुए हैं। 4 जो हैं वो डड्डू जज हैं फाइज ईसा के, वो सिर्फ हाँ में हाँ मिलाते हैं। तो उसमें से 2 जज, जो हमारा जो प्रोसीजर है उसमें यह है कि जब कोई नया जज आता है किसी बेंच में, तो नईम अख्तर अवान और अमीनुद्दीन नए जज आए थे, तो ये री आर्ग्यू होना था। ये वकीलों ने इसको री आर्ग्यू करना था, वो नहीं किया। और वो दोनों जो हैं वो तोतों की तरह बैठे रहे और उनको सब कुछ पता था। ये आप देखें कि कितनी खूबसूरती से वो सारा मैनिपुलेशन हुई है। तो ये जो सिलसिला हुआ, अब वो सारे ये चाह रहे हैं कि इसमें बीच में कोई रुकावट ना बने। और ये आम अल्फाज में पाकिस्तानियों को समझाने के लिए, जो आम अल्फाज में ये बताऊं कि ये जो बेंच फैसला कर रही है, वो ये कर रही है कि एक वोटर ने एक उम्मीदवार को, अपने पसंद के, अपनी पार्टी के उम्मीदवार को वोट दिया, और उसके बाद जो है अगर उम्मीदवार उस पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में चला जाए तो उस पे कोई कदर तो सुप्रीम कोर्ट जो है उसको हार पहनाएगी। आप ये सोचें, ये इंसाफ का सबसे बड़ा इदारा है ये। अच्छा, इसके दौरान फिर आप जब उठे तो आपको बिठाने की कोशिश की गई? नहीं, कोई बिठाने की नहीं है। मैं तो गया, मैंने अली जफर से कहा कि जी, इन्होंने कहा, वो टोक रहे थे, आर्ग्यू नहीं करने दे रहे थे। मैंने फिर जाकर कहा कि आर्ग्यू करेंगे आज, और हम इधर खड़े हैं, ये आर्ग्यू करेंगे। वो कह रहे हैं आप कौन है? मैंने, अगर आप वहां पर थे तो आपने देखा कि वो फिर मैंने अपना तारुफ कराया। अब फाइज ईसा को और मुझे एक दिन लाइसेंस मिला है कराची में। अच्छा। और फाइज ईसा को जो है, मैं रशीद रिजवी जस्टिस के साथ था, मैं उनका एसोसिएट था, और फाइज ईसा को मुशीर पेश इमाम हमने ही करवाया था। अच्छा। मैं कराची यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट था, मैं बड़ा पॉपुलर था उस वक्त। तो ये इसको, मगर ये क्योंकि मेंटल केस था, तो 3 महीने बाद मुशीर पेश इमाम ने इसको आउट कर दिया। ये जवानी से मेंटल है। सुना है मुनीब अख्तर साहब के साथ इनका पर्सनल इशू भी है कोई? नहीं, कोई पर्सनल नहीं है। मुनीब अख्तर जो है इंतहाई शरीफ आदमी, और उससे ज्यादा लायक और उससे कोई कॉम्पिटेंट जो है कोई जज नहीं है, कोई जज। आप सर उठे फिर? और इसी तरह इन्होंने जो हरकत की, जैसे जस्टिस एजाजुल एहसन को गन पॉइंट पे यहाँ सर जो है उनको फारिग किया। आप सर जब सामने पेश हुए, और बंदियाल साहब को भी इसी तरह किया। और दोनों शरीफ खानदान, ये जो साहब हैं, इनका जो काजी ईसा साहब, इनके वालिद हैं, वो आपको पता है कि कायदे आजम उनको लाइक नहीं करते थे। सर इससे हट के आज जो हुआ, आप जब काजी साहब के सामने आए तो फिर क्या हुआ? काजी साहब को मैंने कहा कि ये जो सिलसिला है ये जारी रहेगा, अली जफर आर्गू करेंगे, ये हमारी पार्टी है, ये सबसे बड़ी पार्टी है पाकिस्तान की, अग्रीव्ड है। आप उसके खिलाफ एक एक्शन लेना जा रहे हैं जो बिल्कुल गैर आईनी, गैर कानूनी है, वो हम नहीं होने देंगे। इनको पूरा आर्गूमेंट आप करने दें, इसके बीच में आप रुकावट, कोई ऑब्स्टिकल नहीं होनी चाहिए, एंड डोंट इंटरप्ट। तो उस पर उन्होंने कहा कि आप कौन होते हैं? मैंने कहा कि हम होते हैं, हम 25 करोड़ अवाम जो है उसके हम नुमाइंदे हैं, जिसकी टैक्स मनी से आप जो है यहाँ पर बैठ के अय्याशी कर रहे हैं और आप यहाँ पर तनख्वाहें दे रहे हैं। तो फिर आपने सर एक खास जुमला बोला, वो क्या था? खास कोई जुमला नहीं था। उन्होंने कहा कि जी ये, मैंने कहा कि आज हमने एहतजाज रखा है, 400-500 वकील वहाँ पर बाहर खड़े हुए हैं, और वो आप समझ लें कि आइन की पीछे हैं और अली जफर साहब के पीछे हैं, अली जफर साहब के साथ खड़े हैं, पीटीआई के साथ खड़े हैं, और इंशाल्लाह हम आइन की बहाली और आइन के तकद्दुस की पामाली नहीं होने देंगे। आपने कहा हम आपको देख लेंगे, नहीं, कोई बाहर निकाला गया सुप्रीम कोर्ट रूम नंबर 1 से। मेरे भाई, अगर आप वहाँ पर थे तो मैं, ये चल रही है सर, मैं अपनी, मैं खबरें गलत चल रही है ना,
मैं तो सबने देखा है ना वहां पर। आप कैसे, कोई एक कमरे में थोड़ी बात हुई। उन्होंने कहा कि नहीं आप बैठ जाए, मैंने कहा कि मैं बिल्कुल नहीं बैठ रहा और मेरा एहतजाज हो रहा है। मैं एहतजाज में, ये चलिए सर कि आपको पुलिस के जरिए बाहर निकलवाया गया, काजी साहब ने कहा इनको बाहर निकाल दो। खबरें ये चल रही हैं, आप थे अंदर सोशल मीडिया पे, हम खबरें पढ़ी हैं हमने, हम एहतजाज नहीं, आप अंदर नहीं थे ना। हाँ, अंदर इनकी हिम्मत नहीं थी कि पुलिस कोई, वो पुलिस आती कैसे। वो एक स्टाफ का मेंबर आया था सुप्रीम कोर्ट का, मैंने कहा भाई मैं खुद जा रहा हूँ एहतजाज में, हमारा एहतजाज है बाहर, उसमें मैं जा रहा हूँ, किसी की हिम्मत नहीं है मुझे बाहर निकाले। तो मैं अपनी मर्जी से गया और वो खुश हुआ कि मैं यहाँ से चला गया। फाइज ईसा इस पर खुश हुआ कि मैं यहाँ से चला गया। उन्होंने बाद में अली जफर साहब से कहा कि जो आप पे एतमाद था वो भी आज खत्म हो गया आपकी वजह से। वो तो अली हम पर क्या एतमाद है आज तक हम पर एतमाद क्या है। हमसे बल्ला छीना, स्पेशल हमारी जो आपसे हमदर्दी थी वो खत्म हो गई। हमदर्दी थी नहीं, मुनाफिक आदमी है, रियाकार आदमी है, मुनाफिक है, उसकी क्या हमदर्दी थी, वही हमदर्दी नहीं थी। बहुत शुक्रिया सर। ये सर माइक यार ये दरवाजा नहीं। जी, मुस्तफ़ीन काज़मी साहब जो हैं वो इस वक्त गुफ्तगू कर रहे थे।